जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। इस तरह के मैंने कहा समाज के बीच एक नहीं प्रमाण 8 यज्ञों तक जब से उस परम सत्ता को मैंने समाज को 8 यज्ञ एहसास कराने के लिए मैंने किए थे कि आज भी यज्ञों में वो पात्रता है। आज लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, मगर जहां कर्ता क्रिया कर्म कुछ एक समान होंगे तो बराबर किसी चीज का लाभ नहीं दिया जा सकता। मैं एक कुंडी मेरा यज्ञ होता है, एक यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री का उपयोग करता हूं। 11 दिन तक यज्ञ चलता है। 7 से 8 घंटे एक आसन पर बैठकर आहुति देता हूं। एक बार आसन में बैठ जाने के बाद किसी अन्य चीज को मंगाता नहीं हूं, एक शब्द दूसरा बोलता नहीं हूं। जो सामग्री होती है उसी के अनुसार अपनी पूरी क्रियाएं करता हूं, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके। और उन यज्ञों के परिणाम क्या होते हैं, ये एक नहीं सैकड़ों घटनाओं मैंने समाज में सार्वजनिक सूचना दे के किया। और उन्हीं यज्ञों में कमलेश गुप्ता जैसे लोग बैठे हैं। मैंने कहा आज जो कहते हैं पत्थर की प्रतिमाएं हैं, इनमें जान नहीं होती, इनमें शक्ति नहीं होती। मैंने 7वें यज्ञ में अपने 3 शिष्यों को वहां पर बुलाया था जो उस समय गहराई से जुड़े हुए थे। मैंने कहा तुम्हें सत्य का एहसास करना है कि मैं मां में हूं, मां मुझ में है। यह मैं उस मूर्ति पर भी दिखा दूंगा। अगर देखना है तो इस समय से इस समय तक मेरा यज्ञ चलेगा। आप इस समय मेरे पीछे आकर के वहां पे 20-25 फीट दूर बैठ जाना। और अगर उस प्रतिमा के हृदय में मेरी छवि तुम्हें स्पष्ट दिखाई न दे तो मान लेना मेरे पास कोई पात्रता नहीं है। और उन्होंने तीनों समाज के बीच हैं, उन्होंने स्पष्ट उस छवि को देखा। मैंने कहा मैं वैसी साधना करता हूं। हर यज्ञों में मैंने बरसात कराया। एक यज्ञ में एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थानों की जानकारी दी। असाध्य से असाध्य रोगियों को यज्ञ स्थल पर उपस्थित करके लाभान्वित किया। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। जब जिसने कहा कि होती हुई बरसात को रोक दिया जाए, होती हुई बरसात को 5 मिनट के अंदर रोका गया। और जब भीषण धूप में किसी ने कहा कि यहां पर बरसात करा दीजिए, वहां पर बरसात कराई गई। यह प्रमाण समाज के रिकॉर्ड में है, उन कैसेटों में है। समाज क्या क्या देखना चाहता है और एक भी मेरी कही हुई बात को असत्य साबित कर देगा। मैं कहता हूं खोजी प्रवृत्ति रखो। मीडिया को भी चुनौती देता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग को चुनौती देता हूं। अगर मेरी बताई हुई एक घटना को असत्य साबित कर दोगे तो उसके बदले 10 घटनाएं और खड़ी कर दूंगा। भगवान की जय। आज उसी ऊर्जा को मैंने उस मूल ध्वज से स्थापित किया है। मां के उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में स्थापित किया है कि वहां जाके जहां मां का गुणगान हो रहा है, जहां मैं अपनी साधना तपस्या के माध्यम से वहां के कण कण को चैतन्य बना रहा हूं, वहां के परिणामों में अगर चमत्कार देखना है तो वहां के परिणामों में जाकर के देखो। जहां असाध्य से असाध्य लोग जाते हैं और वहां से लाभ प्राप्त करके आते हैं। सैकड़ों घटनाएं हैं। अगर मैं घटनाओं को साक्षी खड़ा कराना शुरू कर दूंगा तो वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। अभी चंद दिनों की घटना ले लूं। एक लड़की समाज से एक परिवार आया, बिल्कुल नया परिवार था। वो माता पिता रोते हुए बिलखते हुए मेरे पास गिरे आकर के, गुरुजी हमारी लड़की फैनी है, 19-20 साल की लड़की थी। बोले एक कुल्हाड़ी लेकर के हमें काटने को दौड़ती है, दरवाजा काट देती है, बिल्कुल असंतुलन का कार्य करते। हमने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, सभी झाड़ फूंक करने वालों को दिखा लिया। आश्रम से भी आए हुए यहाँ कम से कम 50 शिष्य बैठे हैं। सबके सामने की घटना थी। गालियां बकती है, किसी का कहना नहीं मानती। जब आए तो उस दिन आश्रम में भी थोड़ा सा असंतुलन पैदा करने का प्रयास किया। मैंने कहा यहाँ की ऊर्जा से सब कुछ बदल जाएगा। श्रद्धा विश्वास आप अपने अंदर रखो, उसे केवल यहां आश्रम के वातावरण में केवल मात्र 2-3 दिन रहने दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं कोई तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं करता। मां की ऊर्जा से मैंने वहां के कण कण को चेतन किया है। जहां मां का हर पल गुणगान चल रहा है। अभी मां के केवल मूल ध्वज की वहां स्थापना की है। आश्रम का निर्माण बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। देखते देखते वही लड़की मात्र 3रे दिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। असंतुलन उसका दूर हो गया, जिसको 6 महीने से दूर नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों को भी दिखाया, झाड़ फूंक कराने वालों को। उसके बाद वह 4-5 दिन बाद वह लड़की वहां पे परिवार के साथ गई और 15-20 दिन बाद वह पुनः आकर के मुझे धन्यवाद देने आई। वो जो दीक्षा नहीं प्राप्त की न जुड़ी हुई थी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा पूरा जीवन बदल गया। जब मुझे पता चलता कि मैं क्या क्या कर्म करती थी, क्या क्या कार्य करती थी, अपने माता पिता को मैंने कई बार चोट पहुंचाया, मेरा अंतर्मन व्यथित होता है। अभी हाल की घटना ले ले, कानपुर का शायद परिवार यहां बैठा हुआ होगा, हरिओम कानपुर का परिवार। उनकी एक लड़की है, 18-19 साल 20 साल की लड़की है। कानपुर के अस्पतालों में दिखाया, सभी झाड़ फूंक करने वालों को दिखाया, एकदम अपाहिज बन गई थी। प्रभाव से ऐसे हो गए कि बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाती थी। टांग करके उसको जहां ले जाते थे, बाथरूम में, लेटरिन में, जहां पर वो अपने आप बैठ भी नहीं सकती थी। चलना फिरना तो दूर की बात,
सब जगह दिखाया, जुड़े हुए थे। मेरे आश्रम में भी फोन आया, कार्यकर्ताओं के पास, कार्यकर्ताओं ने बताया जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। मैंने कहा उसे आश्रम में लेके आ जाइए। लाद करके लेके आए, 1-2 दिन लाद करके उसे पूजन स्थान में ले जाते हैं, टांग करके, ना वो बैठ पाती ना अपने तरीके से प्रणाम कर पाती। ये समाज के बीच के प्रमाण हैं। और मात्र 3 दिन के अंदर वह लड़की आज पूर्ण स्वस्थ है, आश्रम में है, चलती है, फिरती है, अपना कार्य अपने द्वारा करती है। आके देखना हो तो उस आश्रम में देखो, जहां असंभव से असंभव कार्य सहज भाव से संभव होते चले जा रहे हैं। वहां मां का हर पल गुणगान हो रहा है, सत्य से वहां की एक एक नींव डाली जा रही है। जो मां का वहां अखंड गुणगान अनंत काल के लिए चल रहा है, वो समाज के कोने कोने में चल रहा है। एक नहीं, हजारों ऐसी घटनाएं हैं। आप कितनी घटनाएं देखना चाहोगे? मगर मैंने कहा है कि चमत्कारों के वशीभूत मत मुझसे जुड़ो, मां की भक्ति के लिए मुझसे जुड़ो, अपने आत्म कल्याण के लिए मुझसे जुड़ो। भौतिक जगत की लाभ कोई मायने नहीं रखते। जब आप सत्य पथ पर चलोगे, सत्कर्म करोगे, मां की भक्ति करोगे, तो तुम स्वतः पात्रता हासिल करते चले जाओगे कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और जीवन में अगर कुछ संघर्ष है तो उनके जिम्मेदार तुम ही हो। यह कर्म प्रधान सृष्टि है, हर कर्म के फल को अवश्य भोगना पड़ता है। मगर यदि हमारे जीवन में संघर्ष है तो धर्म ही एक ऐसा मार्ग है। यदि हम धर्म पथ पर चलते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। आज उस पथ पर आप सबको चलने की जरूरत है। समाज को नशे मान से मुक्त कराने की जरूरत है, समाज को चरित्रवान बनाने की जरूरत है। कल जो मैंने कहा था कि आज समाज का जो पतन होता चला जा रहा है, साधु संत सन्यासियों का पतन होता चला जा रहा है, वो इसलिए कि उनके अंदर साधक प्रवृत्ति समाप्त होती चली जा रही है। आज पुनः समाज को साधक प्रवृत्ति से जोड़ना पड़ेगा। फिर पुनः मीरा, सूर, राम, रहीम पैदा होंगे, फिर वही मार्ग आएगा। मगर भक्ति काल तो उपस्थित करो, तुम्हारे अंदर भक्ति तो आए। नाच गाना भक्ति नहीं होती। मन को शांत करना सीखो, मन को एकाग्र करना सीखो कि जब तुम बैठो तो मन बिल्कुल तुम्हें शांत कर सको, गहराई पे डूब सको, अपने अंदर चेतना से एकाकार कर सको। ये बहुत सहज मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। केवल प्रयास करना शुरू कर दो, और प्रयास करते करते ही आज अनेकों साधकों में बहुत कुछ पात्रता आ रही है। जीवन उनका बदल रहा है, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा हो रहा है, मां के प्रति तड़प पैदा हो रही है, सत्कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। उसी मार्ग में आपको भी सभी को चलना है। जो नए भक्त जुड़े हैं, मैं सभी समाज का आह्वान करता हूं और इस काशी नगरी के लोगों का आह्वान करता हूं कि वास्तव में अगर तुम शिव भक्त बनना चाहते हो कि शिव की कृपा आपके घरों में बरसे, शिव का गुणगान सदा सदा के लिए दुनिया के कोने कोने में हो, तो भांग धतूरा चढ़ाना बंद कर दो, पान का सेवन करना बंद कर दो। अरे बनारस का विख्यात होता तो शिव का प्रसाद विख्यात होता, बनारस का गंगा जल विख्यात होता। मगर विख्यात हो रहा है नशा, बनारसी पान। बनारस गए, बनारस का पान नहीं खाए तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा बनारस का पान ही सबसे बड़ा यहां का विष है। जो बनारस का पान खाया वो न गंगा का लाभ प्राप्त करेगा, न शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। अतः बनारस के लोगों से भी कहता हूं कि अपने बनारस का वास्तव में कल्याण चाहना है तो बनारसी पान को यहां से दूर भगाओ। भले पान वाले मुझे गालियां दें, उनकी गालियां मुझे स्वीकार होंगी, मगर मैं लोगों से चाहता हूं कि मुख को शुद्ध रखो, पवित्र बना के रखो। बहुत कुछ अगर लेना है तो लौंग, इलायची, सौंफ का उपयोग कर लो जो आपके लिए अहितकारी नहीं है। मगर पान, सुपारी, तंबाकू, गुटखा ये पूरे मुख को दूषित कर देते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होती हैं। जब तक तुम शुद्धता, पवित्रता नहीं आओगे तो सैकड़ों बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो, शिवाय तुम्हें कभी उल्टा टांगेंगे जरूर। मगर कथावाचक तो आजकल उसी तरह कथा सुनाते हैं कि वो तो भोले भंडारी हैं, एक क्षण में प्रसन्न होते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, तुमसे हजारों, करोड़ों, अरबों गुना ज्यादा बुद्धिमान हैं। सृष्टि के संचालक हैं, केवल सृष्टि का संहार ही नहीं करते। तीनों शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये कथाएं भर न मान लेना कि एक भक्त गया, वो घंटा उतारने गया, शिव जी के ऊपर खड़ा हो गया, घंटा उतारा तो शिव जी प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दिए कि इसने तो पूरा मेरे ऊपर चढ़ा दिया। क्या शिव जी इतने बेवकूफ हैं, इतने नादान हैं? ये नहीं जानते कि भक्त किस भाव से आया है,
किस भाव पे मेरे ऊपर पैर रख रहा है। अरे कथावाचक तो कहना चाहिए था कि एक भक्त, एक ऐसा चोर आया जो शिव जी को पैर रख करके घंटा उतारने लगा, उसका पैर टूट गया, उसका पैर अपाहिज हो गया। मगर कथाएं सुनाएंगे उल्टा, तो समाज भी चाहता है कि भी हम भी यही करेंगे। तो भैया यहां भी तुम लोग भी करके देख लो। शिव जी का मंदिर आपके काफी में है, जाओ चोरों की तरह और शिव जी के ऊपर खड़े हो जाओ जाके, देखो क्या होता है। या तो पुलिस वाले 4 डंडा मारेंगे, या तो वहां तक जाने नहीं देंगे, या तो तुम्हारे साथ अहित जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो कथावाचक बेवकूफ बनाते रहते हैं। 90% ऐसी चीजें भर दिए हैं कि मूल कथा दूर चली गई और अन्य कथाओं में समाज को उलझा के रख दिया। पूजा पद्धति में बहुत कुछ पतन हो गया, इसलिए वो भक्ति भाव पतन के मार्ग में चला गया। आज अनेकों पंडितों, अच्छे से अच्छे ज्ञाता पंडितों को पूछ लो, जब वो पूजन कराने आएंगे तो पूजा की सुपारी ले आना, भगवान को चढ़ाने वाला वस्त्र ले आना। अब पूजा की सुपारी किस तरह की रहती है? जो सबसे घटिया स्तर की हो, जिसको कोई खाता ना हो, वह पूजा वाली सुपारी ले आना। वस्त्र सबसे झीना से झीना जो होगा वह चढ़वाएंगे, और अपने लिए महंगी से महंगी धोती ला के देना हमको, अच्छा से अच्छा पकवान बनवा के हमें खिलाना। भैया अपने इष्ट की, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसके कृपा से तुम फल फूल रहे हो, उसे सड़ी गिली चीजें समर्पित करोगे? क्या यही भक्ति है? तो समाज भी यही करता है कि पूजा वाली सुपारी, विख्यात है पूजा वाली सुपारी। दुकानदार पूजा वाली सुपारी अलग रखते हैं, जो नहीं बिकती वो अलग रखते जाते हैं। जानते हैं कोई ना कोई पुजारी बेवकूफ आएगा और खरीद के ले जाएगा। जो वस्त्र कोई नहीं पहनता वो पूजा के करने के नाम पे रख दिए जाते हैं कि कोई ना कोई आएगा पूजा के नाम पे ले जाएगा। कितना पतन समाज का हो गया। अरे हम परम सत्ता को भेंट भी करें, अपने इष्टों को भेंट भी करें, तो हमारी जो सामर्थ्य हो अच्छा से अच्छा भेंट करें, मगर आज समाज इससे अलग होता जा रहा है। मेरे द्वारा कभी अपने शिष्यों से एक भी वस्त्र भेंट नहीं लिए जाते, कभी दीक्षा का 1 रुपये शुल्क नहीं लिया जाता, कभी अपने से मिलने का कभी 1 रुपये शुल्क नहीं लिया जाता। मैं अपने वस्त्र अपने कमाई से, अपने उपार्जित धन से स्वतः खरीदता हूं। मैं अपना जीविकोपार्जन स्वतः के कर्म से, उपार्जित धन से करता हूं, समाज के दिए हुए दान दक्षिणा से नहीं करता। ये समाज के अनेकों पतन के मार्ग हैं। अगर इन पतन के मार्गों से समाज निकल जाए तो सच्चा समाज, मनुष्य अपने अंदर, उसके अंदर मनुष्यता का निर्माण हो जाएगा। मगर पूजन पद्धतियाँ बिगड़ी हुई हैं, नफा मांस चढ़ाया जा रहा है, देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाई जा रही है, मगर हमारे धर्माधिकारी कहीं आवाज़ नहीं उठाते। सब कुछ ठीक चल रहा है। कुंभ लगेंगे, वहाँ कुंभ में कोई गांजा पी रहा है, कोई चिलिम पी रहा है। 50% जितने आपराधिक लोग होते हैं उन अखाड़ों में जाके पहुंच जाते हैं, कपड़े उतार लेंगे, भेष बना लेंगे कि पुलिस वाले न पहचान पाए। कुंभ मेलाओं पे अनेकों एजेंसियां लगी रहती तलाश करने में, इसी में जानते हैं अनेकों अपराधी आके इनसे छिप करके यहां बैठे रहते हैं। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसे सुधारना समाज को ही पड़ेगा, मगर उसके पहले आपको स्वतः सुधरना पड़ेगा। अपने आप को सुधारो, समाज सहज भाव से सुधरता चला जाएगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आज 25 वर्षों से समाज के बीच कार्य कर करके, डोर टू डोर जा करके, जो समाज नशे में लिप्त थे उन्हें नशे माम से मुक्त करके माँ की आराधना के पथ पर बढ़ा रहा है। क्योंकि समाज के पतन को अगर रोकना है तो उन्हें माँ का भक्त बनाना ही होगा, उन्हें धर्म से जोड़ना ही पड़ेगा। जो जिस धर्म के हो उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा। आप अपने धर्म के अनुसार आचरण करना शुरू कर दो, आप अपने धर्म पर विश्वास करना शुरू कर दो, आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। उस कार्य को हम 25 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन ने इतने कम समय पर मध्य प्रदेश वगैरह 2-4 प्रदेशों में इतनी अधिक शराब की खेपें पकड़ाई होंगी जितनी वहां की सरकारों ने कभी भी उतनी शराब की खेपें नहीं पकड़ाई। मगर होता क्या है, हम खेपें पकड़ाते हैं और वो बेईमान नशे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, आप 1 करोड़ की शराब पकड़ाओ, वो 10 करोड़ की शराब वहां फिर भेज देंगे उस जिले में। पकड़े जाते हैं बेचारे एक सामान्य व्यक्ति। तो धीरे धीरे करके हमको सरकारों को भी जोड़ना पड़ेगा, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को भी जोड़ना पड़ेगा, समाज के जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ना पड़ेगा। हम हर कार्य बहुत शांति से करते हैं। हमने समाज को भी शांति से जगाया, हो हल्ला प्रचार प्रसार से बहुत दूर रह करके, और आज करोड़ों समाज आज नशे मान से मुक्त होकर के आज 1 लाख से अधिक भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं। आज अब हम उसी कार्यक्रम को और गति देने के लिए हर प्रदेश दर प्रदेश एक नशा मुक्त महासंघनाद करेंगे, जहां लाखों लाखों लोगों को हम नशे माम से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प कराएंगे।
वहाँ की सरकारों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आप अपने प्रदेशों को नफा मुक्त कराएं और देश पर की सरकारों पर भी वहाँ पर सूचना देंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि देश को नफा मुक्त बनाया जाए। ये देश को नफा मुक्त बना दिया जाए तो देश 75% अपराधों से सहज भाव से दूर हो जाएगा, वह विकास के पथ पर चल पड़ेगा, देश दौड़ पड़ेगा, देश पुनः विश्व का धर्म गुरु कहलाएगा। उसे केवल नफे माम से मुक्त करा दो, माम से मुक्त नहीं पूरी तरह करा सकते हो तो नफा मुक्त तो करा ही सकते हो, क्योंकि नफे का व्यवसाय सरकारें करा रही हैं। अगर जगह जगह के ठेके सरकारें बंद कर दें और फिर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दें कि नाजायज नशे का व्यवसाय चोरी से नहीं हो सकेगा, मगर आज बड़ी ईमानदारी से ठेके चल रहे हैं, सरकार ईमानदारी से ठेके दे रही है, उधर नशा मुक्त कैंप भी लगवा रही है, उनमें भी पैसा खर्च कर रही है। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी कि नशे का व्यवसाय करते हैं और देश को कहते हैं देश विकास पथ पर दौड़ेगा, चरित्रवान बन जाएगा, किसी के साथ बलात्कार ना हो। मैंने कहा बलात्कार का क्रम अभी रुकेगा नहीं, तुम नशे का व्यवसाय और करते रहो, नशा और पिलाते रहो, तुम्हारे घरों की भी बहन बेटियां छेड़ी जरूर जाएंगी। जब तुम्हारे ऊपर बीतेगा तब तुम और से सोचोगे कि देश को नशा मुक्त कराने से ही कल्याण होना है। अतः अभी मौका है और मैंने इस यात्रा के लिए, एक लंबी यात्रा के लिए मौका दिया है। हमने जिस तरह समाज के बीच 2500 साल कार्य किया और हमेशा जीवन के अंतिम सांस तक करते रहेंगे समाज को नशे माम से मुक्त कराने के लिए, हम पूरा 10 साल का समय दे रहे हैं। 10 साल में सतत कार्य करते रहेंगे, सरकारों से आग्रह करते रहेंगे, निवेदन करते रहेंगे, उनको साथ लेने का प्रयास करेंगे, प्रदेशों में जा जा करके वहाँ की सरकारों से आग्रह करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे, आंदोलन चलाएंगे, वहाँ रैलियाँ निकालेंगे, समाज का आह्वान करेंगे और समाज को माँ की कृपा दिला करके समाज को नशे माम से मुक्त करेंगे। और अगर उसके पहले कभी भी हो जाए अच्छी बात होगी, जब भी सद्बुद्धि सरकारों को आ जाए। अगर दुर्बुद्धि बनी रही तो मेरी इस काफी नगरी से घोषणा है, 2025 के बाद से एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि फिर हमें सरकारों की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान की जय। भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास ऐसी सामर्थ्य होगी कि वह देश को नशा मुक्त करा देगी और इन सत्ताधारियों को धूल चटा देगी। भगवान की जय। फिर हम दिखाएंगे अपनी शक्ति की ताकत, अपना तपबल, अपना आत्मबल, कि आज हिंदुस्तान की जनता में वह आत्मबल है कि तुम्हें धूल चटाने की सामर्थ्य रखता है। हम देश को नशा मुक्त करा के रखेंगे। फिर देखेंगे कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा बाहुबली है जो भक्ति मानव कल्याण संगठन का सामना कर सकता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन 10 साल तक उनसे आग्रह करता रहेगा, 10 साल तक उनसे निवेदन करता रहेगा, 10 साल तक उनसे प्रार्थना करता रहेगा, 10 साल डोर टू डोर जाके समाज को नशे माम से मुक्त कराएगा। मगर हमारी अंतिम सीमा भी है, हम 2025 के बाद आग्रह, निवेदन, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। कानून के दायरे में रहकर इन सत्ताधारियों को सत्ताओं से हटाकर रोड में खड़ा करेंगे और सही विचारधारा के शक्ति साधक उन सत्ताधारियों की कुर्सियों पर बैठेंगे। भगवान की जय। इसीलिए मैंने 3 धाराओं का गठन किया है। एक पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम जो धर्म की धुरी बन रहा है, जहां मां का हर पर गुणगान हो रहा है कि आप जीवन से जब निराश हो जाएं, आशा के सभी मार्ग छूट जाएं, तो एक बार पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर के देखना। जब तुम आत्महत्या करने की ओर बढ़ रहे हो तो आत्महत्या का एक बार कुछ समय के लिए विचार त्याग करके एक बार उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आओगे, तुम आत्महत्या का मन विचार बदल दोगे, तुम्हें वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी, तुम्हारे हृदय में वहां सत्य की ज्योति जलेगी, तुम्हारे ऊपर मां की कृपा बरसेगी और तुम्हें कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मन अशांत मन को शांति प्राप्त होगी उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में, क्योंकि वहां का कण कण चैतन्य किया जा रहा है मां के गुणगान से, मेरी एकांत की साधनाओं से। और भक्ति मानव कल्याण संगठन जो केवल और केवल समाज सेवा, मानवता की रक्षा के लिए समर्पित है, वह भक्ति मानव कल्याण संगठन डोर टू डोर कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भक्ति मानव कल्याण के समकक्ष दूसरा कोई संगठन नहीं होगा। यह भी मेरी इस काफी नगरी से भविष्यवाणी है, क्योंकि संगठन हर पल अपने धरातल को मजबूत करके चल रहा है। हमारे कदम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं मगर कभी भी लड़खड़ा नहीं रहे। हम हर पल अपने कदमों पर सचेत रहते हैं
कि हमारे एक एक कदम बड़ी संतुलन के साथ हर पल अपनी कमियों को सुधार करते हुए हम धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मुझसे भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए 90% लोग नशे मान से मुक्त चरित्रवान ही मिलेंगे। बोलो तो भगवान की जय। अतः भक्ति मानव कल्याण संगठन जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। और तीसरी धारा, भारतीय सचेतना पार्टी का जो गठन हुआ है वह किसी तत्काल सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं, राजनेताओं को उनको आईना दिखाने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को एक मार्ग देने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हम उसकी नींव को धीरे धीरे करके मजबूत कर रहे हैं। समाज बढ़ करके आ जाए हम उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा भारतीय सचेतना पार्टी अपनी नींव को धीरे धीरे करके मजबूत करती चली जा रही है। और यह मेरी आज से यहां पे भी भविष्यवाणी है कि आने वाला वह समय भी आएगा जब कोई शक्ति साधक या शक्ति साधिका लाल किले पर राष्ट्र का ध्वज सम्मान के साथ फहराएगी। बोलो तो भगवान की जय। ये मोदी को सौभाग्य है कि एक बार राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही देश को नशा मुक्त बनाने की घोषणा करें, अन्यथा यह सत्ता ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। यह भी मेरी भविष्यवाणी है। और हर समाज जानना चाहता है, नए नए व्यक्ति, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जन्म हुआ समाज में हमारा कर्तव्य क्या है। मैंने कहा हर मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। 3 कर्तव्यों से परे कोई भी मानव नहीं है। धर्म की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की रक्षा करना। यह सभी धर्मों के साथ लोगों के साथ लागू होता है कि धर्म की रक्षा करो, मानवता की सेवा करो और राष्ट्र की रक्षा करो। यही तुम्हारा धर्म है। और अगर इन तीनों धर्मों की रक्षा करने में सफल हो गए तो तुम सच्चे शक्ति साधक बनोगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। इस त्रिवेणी में अपने जीवन को डुबा दो। और इस त्रिवेणी में अपने जीवन को डुबा दिए तो गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त कर सको या ना कर सको, मगर इस त्रिवेणी में अगर अपने आप को डुबाने में सफल हो गए तो तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। पाप, अनीति, अन्याय, अधर्म से डरो। उसके हर कर्म के परिणाम का फल को आपको भोगना ही पड़ेगा। सजग बनो, समाज में सच्चाई ईमानदारी से कार्य करो। आज जगह जगह पर जहां गंगा का तो अपमान हो ही रहा है, गंगा में तो गंदगी डाली ही जा रही है, गंगा में तो नाले डाले ही जा रहे हैं। सब लोग गौ हत्या को, नारी के सम्मान की बात करते हैं। अरे शराब परोसते हो, शराब के ठेके देते हो, अपने आप को राजनेता कहते हो और वही शराब घर के लोग पीते हैं, तो उन्हीं बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे इस पर कहीं विचार कर लेते तो बेटियों का सम्मान, नारी का सम्मान इसी में है। नारी सिर्फ एक कामना करती है, तुम्हें नारी की रक्षा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नारी का सम्मान करना चाहते हो तो इस देश को केवल नशा मुक्त बना दो। नारी में शक्ति है, नारी में सामर्थ्य है। अरे नारी तो अपनी कोख से तुम्हें पैदा करती है, इससे ज्यादा नारी और क्या तुम्हें दे सकती है। इसके बदले अगर कुछ दे सकते हो तो देश को नशा मुक्त करा दो। नरेंद्र मोदी को मैं अपनी सलाह भी देना चाहता हूं। उन्होंने सलाह मांगा है, लाखों लाखों समाज सेवी कार्यकर्ताओं की सलाह है कि अगर कुछ कर सकते हो, नारी का सम्मान करना चाहते हो, जिस नारी की कोख से तुमने स्वतः जन्म लिया है, तो नारी सिर्फ एक मांग कर रही है कि तुम्हें एक देश को केवल नशा मुक्त करा दो। सरकार ठेके देना बंद कर दे, सरकार नशे का व्यवसाय करना बंद कर दे और सरकार की जितनी आमदनी होती है उतनी आमदनी समाज को बताया जाए। समाज उससे दुगनी आमदनी एक नए कर के रूप में दे देगी। नशा मुक्ति टैक्स पूरे देश में लगा दो। भगवान की जय। नारी कम सुख सुविधाओं में रह लेगी, वह टैक्स से नारी अपने खर्चे से जमा कर देगी। इस देश को नशा मुक्त तो बनाओ। आज जिस गली चौराहे में देखो चंद अधर्मी अन्यायी नशे में झूम रहे हैं। एक झापड़ मार दो उलट करके गिर जाएंगे, मगर पूरे चौराहे को अशांत बना देते हैं। आज एक शराबी, एक व्यभिचारी, एक अधर्मी, एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति एक चौराहे पे खड़ा रहता है। 10 ईमानदार व्यक्ति, समाज सेवक व्यक्ति, सच्चाई का चोला पहने व्यक्ति सर झुका के निकल जाते हैं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर किसी चौराहे पर एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो, एक समाज सेवक खड़ा हो, तो 10 लोग अपराधी वहां से सर झुका के निकल के जाएं, सर उठा के न निकल के जाएं। मैं उस विचारधारा का जीवन जीता हूं और वह दिन ही देखना चाहता हूं। तो मेरे जीवन में परिवर्तन करो। मैं इस विचारधारा को कभी प्रोत्साहन नहीं देता कि गांधी जी के 3 मंत्र, बुराई मत देखो, बुराई मत करो, बुराई मत सुनो।
मैंने कहा गांधी जी का संदेश ये नहीं था। गांधी जी ने बंदरों को यह संदेश दिया था कि तुम बंदर हो तो आंख बंद कर लो, अगर बुराई कुछ हो रही हो मत देखो, बुराई हो रही हो तो अपने मुख से कुछ मत बोलो, मुंह बंद कर लो। कोई चीज बुराई सुनाई दे रही हो तो कान बंद कर लो, उसको मत सुनो। बंदर की छवियां तो दिखाई गई। गांधी जी का वास्तविक संदेश यह था कि बंदर हो तो ये मत करो, मगर इंसान हो तो बुराई हो रहे हो तो उसका पुरजोर अपनी आवाज उठा करके विरोध करो। बुराई हो रहे हो तो खुली आंखों से देखो, तभी तुम उसका विरोध कर सकोगे, उसका प्रतिकार करो। करुण क्रंदन कहीं हो रहा हो, कोई तुम्हें पुकार रहा हो तो कान खोल करके सुनो और उसकी मदद के लिए दौड़ो। कोई अपराध कर रहा हो, मैं उस विचारधारा का नहीं कि एक गाल में तमाचा मारे दूसरा कर दो। गलती से कोई एक गाल में तमाचा मार दे तो उसे चेतावनी दे दो, समझा दो, माफी मांगे तो माफ कर दो। बड़े से बड़े अपराध को माफ कर देना चाहिए, मगर गलती से दोबारा हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ दो कि दोबारा वह अपराध करने योग्य ना बचे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा अधर्मी अन्यायी फलते फूलते चले जाएंगे। मगर अपनी शांति को मत खोना, तुम उग्रवादी मत बनना, सांप्रदायिक दंगों में कभी लिप्त मत होना। अपने अंदर की शांति हो, हम विरोध करें तो अधर्म, अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है।
हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।